हे गाइस, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में। दोस्तों Realme 8 4G डिवाइस में Realme UI 4.0 Android 13 बेस अपडेट अभी तक नहीं आया है। लेकिन गाइस, ये जो क्वेश्चन है हर एक वीडियो का नीचे पूछा जाता है, तो आज हम इस वीडियो में आपको Realme UI 4.0 अपडेट के बाद Realme 8 4G डिवाइस में ऐसे 35 प्लस न्यू फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा यूज करने में। तो गाइस, अगर आपके पास Realme 8 4G वाला डिवाइस है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो गाइस, चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो के तरफ। दोस्तों मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो डिवाइस है Realme 8 4G डिवाइस नहीं है। आपको पता है Realme 8 4G डिवाइस में Realme UI 4.0 का अपडेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा Realme 8 4G डिवाइस में Realme UI 4.0 बेस्ड ऑन Android 13 का अपडेट कब तक आएगा। लेकिन उससे पहले इस अपडेट के बाद आपको क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा, टोटल 35 फीचर्स के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। अब वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो फीचर्स आपको देखने को मिलेगा वो है नोटिफिकेशन बार में। आप यहाँ पे देख लीजिए, Realme UI 4.0 अपडेट के बाद Realme 8 4G डिवाइस का जो नोटिफिकेशन पैनल है कुछ इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारे यूजर का डिमांड है नोटिफिकेशन बार, लेकिन Realme 8 4G डिवाइस में अभी तक नहीं आया है। Realme UI 4.0 अपडेट के बाद जरूर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपको ऊपर में आपको टुडे डाटा यूजेस छोटा छोटा यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। इसी साइड में आप देखिए, यहाँ पे टाइम और डेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए डाटा, मोबाइल डाटा, फ्लैश लाइट, और यहाँ पे देखिए जो छोटा छोटा टंगल है, यहाँ पे भी आपको छोटा छोटा चेंज देखने को जरूर मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको देखिए, यहाँ पे जो ब्राइटनेस अप एंड डाउन है, इसका लुक आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप ये जो टंगल है इसको आप ऐड करना चाहते हो या फिर डिलीट करना चाहते हो, वो भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सिंपली आप 3 डॉट ऑप्शन में क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली एडिट ऑप्शन में क्लिक कर देना। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का आइकॉन दिया जा रहा है। अगर आप किसी को ऐड करना चाहते हो, सिंपली आप प्लस आइकॉन में क्लिक कर देना। यहाँ पे देखिए ऐड हो चुका है। अगर आपको किसी को रिमूव करना चाहते हो, सिंपली आप माइनस आइकॉन में क्लिक कर देना। यहाँ पे देखिए रिमूव हो चुका है। बहुत ही आसानी से आप ऐड या फिर रिमूव कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन बार का लुक आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। आपको नोटिफिकेशन पैनल पसंद है या फिर नहीं, आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में के बताना। तो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। आपको सिंपली दोनों फिंगर से होम स्क्रीन को पिंच करना है। यहाँ पे आपको वॉलपेपर का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो। तो वॉलपेपर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जो स्टॉक वॉलपेपर है, आपको बहुत सारे नया स्टॉक वॉलपेपर देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो वॉलपेपर है स्टॉक वॉलपेपर है। यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक वॉलपेपर नया देखने को मिल जाएगा जो Realme UI 4.0 का है। उसके साथ साथ आपको लाइव वॉलपेपर भी कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन वॉलपेपर पेज का जो इंटरफेस है आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। ऊपर में आप देखिए रिसेंट एल्बम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप रिसेंट में जितने सारे वॉलपेपर आप यूज किया, सभी कुछ आप जस्ट वन फोल्डर में आपको मिल जाएगा। तो वॉलपेपर का सेक्शन का लुक यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। और Realme UI 4.0 अपडेट के बाद आपको कुछ नया वॉलपेपर भी देखने को मिल जाएगा Realme 8 4G डिवाइस में। उसके साथ साथ गाइस, और भी आपको कुछ नया फीचर्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होम स्क्रीन में। तो होम स्क्रीन में पिंच करने के बाद आपको सबसे पहले वॉलपेपर मिलता है। फिर आपको यहाँ पे देखिए आइकॉन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आइकॉन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक न्यू फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आप जैसे कस्टम ऑप्शन में क्लिक करते हो, नीचे की तरफ जाओगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैच वॉलपेपर कलर। ये जो फीचर्स है ये आपको Realme UI 4.0 का नया फीचर्स है, और ये आपको Realme 8 4G डिवाइस में Realme UI 4.0 अपडेट के बाद जरूर देखने को मिल जाएगा। ये जो फीचर्स है इसको इनेबल करने के बाद आपका डिवाइस में जो भी सिस्टम एप्लीकेशन है उसका कलर जो आपने वॉलपेपर सेट किया है ना, उसका मैच होके आ जाएगा। आप यहाँ पे फिलहाल देखिए, मेरा जो वॉलपेपर का कलर है थोड़ा सा आपको लाइट ब्लू देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, मेरा जो सिस्टम एप्लीकेशन है उसका कलर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, लाइट ब्लू हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है। इसको इनेबल करने के बाद नीचे में आपको अप्लाई का ऑप्शन है, जस्ट अप्लाई ऑप्शन में क्लिक कर देना। आप यहाँ पे देखिए जितने सारे सिस्टम एप्लीकेशन है उसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, वॉलपेपर मैच होकर आ जा रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है। अगर आपको इसे इनेबल करना चाहते हो, सिंपली आइकॉन में जाना, कस्टम में जाना, यहाँ पे देखिए मैच वॉलपेपर कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको इनेबल करने के बाद अप्लाई ऑप्शन में क्लिक कर देना। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स है, आप इसको जरूर एक बार ट्राई करके देख लेना। उसके बाद आपको विजेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। विजेट में आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आपको नया विजेट देखने को मिल जाएगा जो Android 13 का है। आप यहाँ पे ऊपर में भी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये जो विजेट है Android 13 का विजेट है। तो आपको कुछ विजेट भी नया देखने को मिल जाएगा Realme 8 4G
डिवाइस में Realme UI 4.0 अपडेट के बाद। उसके बाद गाइस देखिए आपको लेआउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ट्रांजेक्शन का ऑप्शन भी आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद आपको मोर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलता है। नेक्स्ट फीचर्स की तरफ तो इसके लिए आपको जस्ट होम स्क्रीन में दोनों फिंगर से पिंच करना है। ऊपर में देखिए आपको प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा। प्लस आइकन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए जो विजेट का सेक्शन यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ से किसी भी विजेट को आप ऐड कर सकते हो। क्लॉक का है, फोटोज का है, फोन मैनेजर का है। यहाँ पे देखिए जो फोटोज का विजेट है आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करना। देखिए यहाँ पे बहुत सारे नया आपको विजेट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ फोन मैनेजर में क्लिक करने के बाद आप देखिए कुछ इस तरह विजेट का आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा और आप कुछ इसी तरह मेरे फोन के जैसे आप विजेट सिंपली यहाँ से ऐड कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है जो आपको Realme UI 4.0 के साथ ऐड किया जा रहा है। कुछ बाहर के जो न्यू फीचर्स है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम बार है आप यहाँ पे देख लीजिए Realme UI 3.0 का जैसे ही आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, लेकिन गाइस जो पावर मेनू है यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए Realme UI 4.0 के साथ जो पावर ऑफ ऑन मेनू है यहाँ पे आपको चेंज किया जा रहा है। अगर आप पावर ऑफ ऑप्शन में क्लिक करते हो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। तो ये जो फीचर्स है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। अगर आपका फोन चोरी हो जाता है, अगर उसको पासवर्ड नहीं पता है तो आपका फोन वो ऑफ नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है। अगर आपको इसको इनेबल करना चाहते हो तो सिंपली देखिए मेरा डिवाइस में जो फीचर्स इनेबल है, मैं यहाँ पे देखिए रिस्टार्ट ऑप्शन में क्लिक किया, फिर भी देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। मैं यहाँ पे पावर ऑफ ऑप्शन में क्लिक किया, यहाँ पे देखिए पासवर्ड मांग रहा है। अगर आपको इसको इनेबल करना है तो सिंपली आप सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में। यहाँ पे जाना, नीचे में देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिस्टम सिक्योरिटी का। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको और एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ। जस्ट यहाँ पे क्लिक करना। ये जो फीचर्स है इन डिफॉल्ट डिसेबल रहेगा, आपको जस्ट इसको इनेबल कर देना है और इनेबल करने के बाद आपका डिवाइस का जो पासवर्ड है वो मांगेगा। इसको पासवर्ड देने के बाद आपका डिवाइस चोरी अगर हो जाता है तो जो चोर है वो आपका डिवाइस को ऑफ नहीं कर पाएगा। बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है या फिर नहीं आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो गाइस उसके बाद यहाँ पे चलते हैं स्मार्ट बार के ऊपर। तो गाइस देखिए Realme UI 4.0 अपडेट के बाद जो स्मार्ट साइड बार है उसका लुक यहाँ पे चेंज हो चुका है। आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, नीचे में देखिए आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलता है। पहले ये नहीं था। तो ऑल ऑप्शन में क्लिक कर देने के बाद आपका डिवाइस में जितने सारे एप्लीकेशन है सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे में देखिए एडिट का ऑप्शन है। तो एडिट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, आप किसी भी अगर एप्लीकेशन को ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आप प्लस आइकन में क्लिक कर देना, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप किसी को रिमूव करना चाहते हो सिंपली माइनस आइकन में क्लिक कर देना, रिमूव हो जाएगा और उसके बाद आप डाउन ऑप्शन में क्लिक कर देना। तो स्मार्ट साइड बार का लुक यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। आपको नया वाला फेस लुक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ रेड कलर Realme UI 4.0 के साथ आपको बहुत सारे न्यू फीचर्स देखने को मिलेगा। तो गाइस नेक्स्ट न्यू फीचर्स की तरफ, ये जो फीचर्स है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप किसी भी फोल्डर का साइज अगर आप लार्ज करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो। Realme UI 4.0 में ऐड किया जा रहा है। सिंपली गाइस देखिए ये जो फोल्डर है मेरा डिवाइस में इन बिल्ड है, गूगल का फोल्डर है। मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। ऊपर में देखिए आपको इन लार्ज फोल्डर का एक साइन देखने को मिल जाएगा। जस्ट इसमें क्लिक कर देना। देखिए ये जो फोल्डर है ऑटोमेटिक पे यहाँ पे बड़ा हो चुका है, बिग हो चुका है और सिंपली आप इधर से इसको एक्सेस भी कर सकते हो। अगर आप इस फोल्डर को छोटा करना चाहते हो तो सिंपली इसमें लॉन्ग प्रेस करना। यहाँ पे देखिए आपको सिंक फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऊपर में। जस्ट इसमें क्लिक कर देना। देखिए जो फोल्डर है छोटा हो चुका है। तो ये जो फीचर्स है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स है। अगर आपको पसंद है आप जरूर नीचे कमेंट करके दोस्तों अभी चलते हैं अंदर में। तो गाइस फिलहाल पे चलते हैं मेन सेटिंग की तरफ। तो मेन सेटिंग में देखिए आपको अलग अलग पार्ट में यहाँ पे डिवाइडेड किया गया है। जैसे कि देखिए जो नेटवर्क का सेक्शन है आपको अलग पार्ट में देखने को मिल जाएगा। जो वॉलपेपर स्टाइल यहाँ पे जो कनेक्टिविटी का सेक्शन है आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाएगा। जो एप्लीकेशन यहाँ पे सिक्योरिटी का सेक्शन है आपको कुछ अलग देखने को मिल जाएगा। जो एडिशनल सेटिंग का सेक्शन है आपको कुछ अलग देखने को मिल जाएगा और अबाउट डिवाइस यहाँ पे जो गूगल का सेक्शन है आपको कुछ अलग देखने को मिल जाएगा। तो ये मुझे पसंद आया है। आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है इसका अलग अलग सेटिंग को। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइलिश सेक्शन में। ये जो सेक्शन है Realme UI 3.0 में आपको पर्सनलाइजेशन नाम से आया था, लेकिन Realme UI 4.0 का इसका नाम यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। आप फिलहाल यहाँ पे देखिए इसको ओपन करने के बाद इसका जो लुक है आपको कुछ इसी तरह देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। Realme 8 4G डिवाइस में आपको जो AOD का कस्टमाइज का ऑप्शन है वो आपको Realme UI 4.0 अपडेट के बाद भी देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली आप AOD सिंपल वाला जो AOD है उसको आप यूज कर
सकते हो, लेकिन आप कस्टमाइज का ऑप्शन भी Realme UI 4.0 में नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आपको वॉलपेपर, थीम, यहाँ पे देखिए फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आइकॉन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको कलर्स, यहाँ पे क्विक सेटिंग, फिंगरप्रिंट एनिमेशन, एज लाइटिंग जैसे का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये गाइस Realme 8 4G डिवाइस नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर किया था। तो यहाँ पे आपको कुछ नीचे की तरफ जो सेटिंग है थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, कोई 100% गारंटी नहीं है लेकिन मिल सकता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो कलर है यहाँ पे आपको कुछ चेंज देखने को नहीं मिलता है। Realme UI 3.0 में जो था आपको सेम है। यहाँ पे देखिए वॉलपेपर, पिकिंग, कलर का ऑप्शन है, कस्टम का कलर का ऑप्शन है जो आपको Realme UI 3.0 में ऑलरेडी मिलता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्विक सेटिंग का जो ऑप्शन है ये भी आपको सेम टू सेम मिलता है। यहाँ पे भी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड नहीं किया जा रहा है। आप देखिए जो शेप था Realme UI 3.0 में उसी से भी आपको Realme UI 4.0 में मिलने वाला है। उसके बाद जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है, यहाँ पे अगर आप कुछ फिंगरप्रिंट एनिमेशन को ऐड करना चाहते हो तो आप खुद ऐड कर सकते हो, लेकिन Realme UI 4.0 के बाद आपको सिंपली 3 या 4 नया फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलता है। देखिए गाइस, कुछ ए वाला है, ए वाला है, ये नया मिलता है, ए वाला भी नया मिलता है। तो अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। इसके लिए मेरे चैनल में डेडिकेटेड वीडियो है, टोटल 11+ फिंगरप्रिंट एनिमेशन को आप ऐड कर सकते हो, लेकिन Realme UI 4.0 के बाद आपको 3-4 ये नया फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलेगा। दोस्तों फिर यहाँ पे चलते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। आप यहाँ पे देख लीजिए नोटिफिकेशन और स्टेटस बार का जो इंटरफेस है, यहाँ पे आपको बिल्कुल एक नया वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, नया वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे चलते हैं सिक्योरिटी सेक्शन में। जो Realme UI 4.0 एंड्रॉइड 13 का जो सिक्योरिटी सेक्शन है बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे गाइस पहले यहाँ पे चलते हैं प्राइवेसी में। तो प्राइवेसी में आप देखिए आपको प्राइवेसी का जो लुक है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। ऊपर में देखिए आपको ऐप लॉक, हिडन ऐप, प्राइवेट सेव, सिस्टम क्लोनर का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन ये पहले था। इसका इंटरफेस यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। उसके साथ साथ गाइस फिलहाल यहाँ पे चलते हैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में। पासवर्ड सिक्योरिटी में देखिए आपको इसका जो इंटरफेस है ये भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। ऊपर में देखिए आपको लॉक स्क्रीन पासवर्ड, फेस, फिंगरप्रिंट और प्राइवेसी पासवर्ड का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपको मैनेज पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ नीचे में आपको सिस्टम सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन है। जो गूगल का सिस्टम सिक्योरिटी है आप इसके थ्रू अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं बैटरी में। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे बैटरी का जो इंटरफेस है यहाँ पे चेंज हो चुका है। Realme UI 4.0 में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपका डिवाइस में जितना ज्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा है उसको आप ग्राफिक्स के थ्रू देख सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स है। दोस्तों इस अपडेट के बाद जो सिस्टम एप्लीकेशन है वो भी आपको अपडेटेड देखने को मिलेगा। बहुत सारे सिस्टम एप्लीकेशन में नया नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, नया नया वर्जन देखने को मिलेगा। तो सब कुछ यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे चलता है फाइल मैनेजर इंटरफेस है। आप देखिए बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो चुका है। जो एंड्रॉइड 13 टिपिकल लुक है आपको कुछ उस तरह देखने को मिल जाएगा। ऊपर में देखिए आपको डिवाइस स्टोरेज और नीचे में देखिए आपको फोटोज, वीडियोस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको 2 फीचर्स यहाँ पे आपको नया देखने को मिलेगा फाइल मैनेजर में। वो है गाइस यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेव। ये पहले नहीं था, लेकिन फाइल मैनेजर में आपको Realme UI 4.0 अपडेट के साथ यहाँ पे प्राइवेट सेव देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको Realme शेयर, ब्लूटूथ, डाउनलोड, व्हाट्सएप और रिसेंट डिलीट का ऑप्शन पहले था, अभी भी आपको देखने को मिलेगा फाइल मैनेजर में। उसके साथ साथ गाइस फोन मैनेजर का जो इंटरफेस है यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपको एक नया फ्रेश लुक देखने को मिलेगा फोन मैनेजर में Realme UI 4.0 अपडेट के बाद। आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके आपका डिवाइस को स्कैन कर सकते हो। नीचे में देखिए आपको क्लीन अप, स्टोरेज, वायरस एंड नीचे में देखिए आपको ऐप मैनेजमेंट, बैटरी और बिल्कुल नीचे में देखिए आपको टूल्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। टूल ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। जस्ट वन स्टेप में आपको बहुत सारे फीचर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन मिलेगा, इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पेमेंट प्रोटेक्शन का ऑप्शन है, ऐप लॉक का ऑप्शन है, हिडन ऐप का ऑप्शन है, प्राइवेट सेव का ऑप्शन है, डाटा यूजेस का ऑप्शन है, अननोन सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप ऐप क्लोन, किट स्पेस, सिस्टम क्लोनर, मल्टी यूजर, बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेगा फोन मैनेजर में। आप जस्ट वन क्लिक में बहुत सारे फीचर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। और इसका जो लुक है आप देखिए आपको एक फ्रेश नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर आपको पसंद है आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। उसके साथ साथ गाइस और भी जितने सारे सिस्टम एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको अपडेटेड देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए ये जो वेदर है और इसका जो इंटरफेस है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। आप देखिए इसका जो नीचे में आप देखिए नया वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब सनसेट और सनराइज होता है तब गाइस ये जो सनराइज टू सनसेट में जाता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको नया लुक के साथ देखने को मिलेगा वेदर एप्लीकेशन में। तो उसके साथ साथ नीचे में देखिए और भी आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। तो मतलब ये जो वेदर एप्लीकेशन है इसका इंटरफेस आपको बिल्कुल चेंज देखने को मिलेगा Realme UI 4.0 अपडेट के साथ। उसके साथ साथ गाइस और भी जितने सारे सिस्टम एप्लीकेशन है अपडेटेड देखने को मिलेगा और इसका इंटरफेस भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। आप यहाँ पे देख लीजिए Realme UI 4.0 के साथ जो इसका इंटरफेस है चेंज हो चुका है। आपको थोड़ा सा बोल्ड देखने को मिलेगा। ऊपर में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। UI 4.0 अपडेट के बाद जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन
स्पेसिफिकेशन है उसका इंटरफेस भी चेंज हो चुका है। दोस्तों अभी फिलहाल चलते हैं कैमरे की तरफ। तो कैमरे का इंटरफेस देखिए आपको सेम टू सेम वही देखने को मिलेगा। Realme UI 3.0 में जो कैमरा इंटरफेस है, Realme UI 4.0 का जो कैमरा इंटरफेस है, आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक आपको स्मॉल चेंज देखने को मिलेगा, वो है नीचे में देखिए जो फोटो वीडियो पोर्ट्रेट मोड में पहले का जो सिलेक्टेड रहता था वो व्हाइट कलर में बॉर्डर आता था, लेकिन अभी आके येलो कलर में देखने को मिलेगा। जस्ट आपको इतना ही चेंज देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ गाइस आपको वाटरमार्क में एक चेंज देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे चलते हैं वाटरमार्क में। तो वाटरमार्क में आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। पहले गाइस ये जो वाटरमार्क था चेंज नहीं होता था, लेकिन अभी आपको पोजीशन आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर आप लार्ज करना चाहते हो लार्ज कर सकते हो, अगर आप स्मॉल करना चाहते हो तो स्मॉल कर सकते हो। तो कैमरा में जस्ट आपको वाटरमार्क में चेंज देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको और कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा कैमरा इंटरफेस में। लेकिन गाइस इसका जो शटर स्पीड है आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। इमेज का जो क्वालिटी है वो भी आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा Realme UI 4.0 अपडेट के साथ। दोस्तों अभी जान लेते हैं Realme 8 4G डिवाइस में Realme UI 4.0 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो गाइस आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा Realme का ऑफिशियली रोड मैप। आप यहाँ पे देख लीजिए Realme UI 4.0 अर्ली एक्सेस रोड मैप है। Realme की तरफ से ऑफिशियली रोल आउट किया गया था Android 13 का Realme UI 4.0 का। यहाँ पे देख लीजिए गाइस Realme 8 का जो नाम है आप यहाँ पे देख लीजिए Q2 2023। यहाँ पे देखिए Realme 8 बिल्कुल लास्ट में है। आप यहाँ पे देख लीजिए Realme 8 4G बिल्कुल लास्ट में है, और Q2 का मतलब है अप्रैल, मई और जून। इन तीनों मंथ को एक साथ में Q2 कहा जाता है। तो इन तीनों मंथ की लास्ट मंथ के अंडर Realme UI 4.0 का अपडेट, अर्ली एक्सेस अपडेट आपको मिलेगा Realme 8 4G डिवाइस में। तो शायद आपके मन में जो भी डाउट था क्लियर हो चुका है। अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट कर सकते हो। आपका कमेंट का मैं जरूर रिप्लाई दे दूंगा। तो यार आज का वीडियो इतना था। तो यार मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।